हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जब हेड ऑफिस गुड्स को ब्रांच को सप्लाई करती है इनवॉइस प्राइस पे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले बच्चों, हम लोग का आज का मेजर टॉपिक क्या है कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रही है इनवॉइस प्राइस पे, तब उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता है तो दो तरीके से करता है। एक तो हो गया कॉस्ट प्राइस पे और एक हो गया बच्चों इनवॉइस प्राइस पे। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्राइस पे सप्लाई करती है तो उसका तो हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया है डेटर मेथड से। कौन से मेथड से बच्चों? डेटर मेथड से। अब हम लोग सीखेंगे कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है इनवॉइस प्राइस पे, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। मेथड बच्चों वही रहेगा, डेटर मेथड। डेटर मेथड क्या है? ब्रांच अकाउंट बनाने का एक सिंपल मेथड है जिसमें हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और कुछ नेसेसरी अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि डेटर अकाउंट बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर स्टॉक अकाउंट भी बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। समटाइम्स, या हमारा टॉपिक क्या है, व्हेन गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। तो समटाइम्स हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब बच्चों सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट है 100 रुपीज़ और हेड ऑफिस उसको ब्रांच को बेच रही है मान लो प्रॉफिट 25% लगाकर, तो इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा? इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 100 अब प्लस प्रॉफिट आपका है कॉस्ट का कितना परसेंट? 25%। तो 100 का 25% कितना आएगा? 25, यानी कि 125 आपका इनवॉइस प्राइस हो गया। और हेड ऑफिस ब्रांच को इस बार जो सामान सप्लाई कर रहा है किस पे कर रहा है? इनवॉइस प्राइस पे। अगर कॉस्ट प्राइस पे कर दी तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ले लेते हैं जो कि दिया रहता है क्वेश्चन में। इनवॉइस प्राइस में क्या है बच्चों कि प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई कर रही है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, और उसमें प्रॉफिट जितना परसेंटेज में दिया रहेगा वो प्लस कर देंगे, यानी कि 100 अगर कॉस्ट है और प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज मान लो है कॉस्ट का 25%, तो 100 का 25% कितना हो गया? 25। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 125। नेक्स्ट लिखा है व्हेन गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू सेल द प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस नॉट लोअर देन द इनवॉइस प्राइस। यानी कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान इनवॉइस प्राइस पे सप्लाई करती है तो फिर ब्रांच जो है इनवॉइस प्राइस से कम प्राइस पर कस्टमर को सामान नहीं बेच सकती है। यानी कि यहाँ पे इनवॉइस प्राइस अगर 125 है और 125 इनवॉइस प्राइस पर हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रांच को अब सामान कितने में बेचने होंगे? कम से कम 125 में बेचने होंगे, इससे कम में नहीं बेच सकता। ब्रांच इससे अधिक में बेच सकती है बच्चों, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे कम में नहीं बेच सकता है बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो हेड ऑफिस सीधा क्या करती है, दो तरीके से सामान सप्लाई करती है, एक कॉस्ट प्राइस पे और एक इनवॉइस प्राइस पे। हमारा इस बार का जो टॉपिक है क्या है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान इनवॉइस प्राइस पे इशू करती है। अब बच्चों जो डिफरेंस होता है इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, उसको कहते हैं लोडिंग। अब बच्चों देखो, लोडिंग हम किसका निकालेंगे? गुड सप्लाई तो हमारे क्वेश्चन में रहेगा ही। तो गुड सप्लाई में आपका क्या होगा, जैसे मान लो हेड ऑफिस 100 रुपये का सामान, 100 रुपये कॉस्ट का सामान 25% प्रॉफिट लगाकर ब्रांच को दे रही है, मतलब कितना में दे रही है? 125। तो 125 क्या हो गया बच्चों? इनवॉइस प्राइस हो गया। अब इस 125 का लोडिंग कितना निकालेंगे? तो 125 इंटू कितना परसेंट है बच्चों? 25%। तो 25/125 कर देंगे। सीधा देखो, लोडिंग का फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस इंटू परसेंटेज जो दिया रहेगा 25% है तो 25 अब बटे 100 प्लस 25। तो करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 रुपये आ जाएगा बच्चों। करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 रुपये आ जाएगा। तो ये 25 रुपये एक डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्या है? इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है उसको लोडिंग कहते हैं। तो लोडिंग वर्ड यूज करना है गुड सप्लाइड में। उसी तरह स्टॉक भी होगा। स्टॉक बच्चों दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए डिफरेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्टॉक रिजर्व। डिफरेंस में क्या यूज़ करेंगे? स्टॉक रिजर्व। तो बच्चों याद रखोगे, अगर गुड सप्लाई में डिफरेंसेस निकाल रहे हैं तो लोडिंग वर्ड यूज़ करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंसेस निकाल रहे हैं तो स्टॉक रिजर्व।
अब बच्चों डिफरेंसेस क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को क्या कर रही है, सामान इनवॉइस प्राइस पर सप्लाई कर रही है। तो चलो बच्चों बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक्स कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट पटना। हेड ऑफिस आपका एक कंपनी है एक्स कंपनी, उसका ब्रांच है पटना। गुड्स को इनवॉइस किया गया, देखो गुड्स बच्चों क्या है, गुड्स इनवॉइस्ड है, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई कर रही है किस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे। कितना है, कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कि अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25%। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 125। आगे बढ़ते हैं, बनाना क्या है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना है। बच्चों डेटर अकाउंट नहीं भी दे बनाने को तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए तो डेटर अकाउंट बनाते ही हैं। स्टॉक अकाउंट अगर नहीं भी दे क्वेश्चन में बनाने को, तो अगर स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए तो स्टॉक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में दे या न दे। तो इस क्वेश्चन में तो दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें आपको सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने बोल दे, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगा तो डेटर अकाउंट भी बनाएंगे, रिक्वायरमेंट होगा तो स्टॉक अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट सेल है बच्चों, गुड्स अप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, कैश सेल हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया, वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस हो गया, रेंट पेड बाय हेड ऑफिस हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, गुड्स स्पॉइल्ड हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस हो गया, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हो गया और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया। क्या बनाना है बच्चों, ब्रांच अकाउंट। कौन से मेथड से बना रहे हैं, कुछ मेथड नहीं मेंशन करे तो आसान मेथड क्या है बच्चों, डेटर मेथड। तो हम लोग को अभी डेटर मेथड ही करने हैं, तो चलो करते हैं। हेडिंग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नाम दे दो, कंपनी का नाम क्या था, एक्स कंपनी था बच्चों, हेड ऑफिस। अब ब्रांच क्या है बच्चों, पटना ब्रांच अकाउंट, ब्रांच क्या है, पटना ब्रांच अकाउंट। और डेट क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर इन डेट। कौन सा डेट है चेक कर लो, डेट है तुम्हारा, कोई दिया है क्या, डेट तो दिया ही नहीं है बच्चों, तो नहीं दिया है तो कुछ नहीं करने का, डैश डैश लिख देने का। 4 कॉलम बना लो, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। लाइन बच्चों आप लोग सीधा ड्रॉ कीजिएगा, मेरी तरफ टेढ़ा नहीं। फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे एसेट्स का, किसका, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, जो कि डेबिट में दिखाते हैं टू बैलेंस बी डी लिखकर, और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस जिसको कहाँ लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बी डी कर। तो बच्चों यहाँ पे क्रेडिट सेल है, गुड सप्लाई है, मतलब एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। क्रेडिट सेल तो बच्चों डेटर अकाउंट में दिखाते हैं, ब्रांच अकाउंट में जाएगा नहीं, गुड सप्लाई जाएगा ना, इनवॉइस प्राइस पे दिया है गुड सप्लाई। तो पहले जो यहाँ पे क्या करो, ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं भी दिया है तो टू बैलेंस बी डी लिख कर डैश कर दो। हो सकता है कि अगर कैलकुलेट करना पड़े, अकाउंट खोल कर हमको निकालना पड़ सकता है, अभी फिलहाल नहीं दिया है तो टू बैलेंस बी डी लिख कर डैश। उसके बाद क्या ले लेंगे, गुड सप्लाइड। गुड सप्लाइड देखो बच्चों कितना है, गुड सप्लाइड है आपका 38,000, तो गुड सप्लाई ले लेते हैं 38,000। नेक्स्ट देखोगे क्या है, गुड सप्लाइड के बाद कैश सेल है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये दोनों कलेक्ट किया हुआ पैसा क्या जाएगा, हेड ऑफिस को जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हेड ऑफिस को रेमिट कर देंगे, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस बाय कैश। किससे पैसा आया, एक सेल से पैसा आएगा और एक डेटर से। सेल से देखो कितना है बच्चों, सेल से आया है 24,800 और डेटर से 10,000, डेटर से 10,000, तो 24,800 और 10,000 दे दो। टोटल हेड ऑफिस को कितना रेमिटेंस किया गया, 34,800। मतलब कि ब्रांच के पास पैसा कैसे आया, एक तो कैश सेल करके पैसा आया और एक डेटर से कलेक्ट किया, दोनों पैसा क्या किया, वो हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया। करता ही है ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच क्या करते हैं, हेड ऑफिस को भी रेमिटेंस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखो क्या है, वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस, खर्चा जो है हेड ऑफिस दे रहा है किसके बदले, ब्रांच के बदले। तो वेजेज है 15-20 हेड ऑफिस के द्वारा दिया जा रहा है, रेंट पेड है हेड ऑफिस के द्वारा 15-20 और 1,800।
तो हेड ऑफिस पैसा दे रहा है तो क्या होगा, डेबिट में हो जाएगा टू कैश एक्सपेंस। बच्चों ये ब्रांच अकाउंट का तीसरा लेक्चर है। जिनका पिछला दोनों लेक्चर मिस हो गया जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो वेजेस कितना है बच्चों, वेजेज है आपका 15-20 और रेंट है 1800। 15-20 और रेंट हो गया बच्चों 1800, तो कितना हो जाएगा 33-20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, और डिस्काउंट बच्चों डेटर अकाउंट में दिखाएंगे। गुड्स स्पॉइल्ड जो है जब स्टॉक अकाउंट बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। एक और एक्सपेंस है सन्ड्री एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। तो सन्ड्री एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस है तो बच्चों दे दो, वो एक्सपेंस में ही आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस 100 रुपीज़, तो बच्चों इसमें ऐड कर दोगे 34 to 20 आ जाएगा। एक सेकेंड, हेड ऑफिस ने क्या क्या खर्च किए, ब्रांच क्या क्या पैसा भेजा, किस कौन कौन खर्च करने के लिए, वेजेस के लिए, रेंट के लिए और सैलरी एक्सपेंस, कितना हो जाएगा 3420। अब देखो बच्चों एक और चीज़ है आपका गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये सेल्स रिटर्न है। ये आप जब डेटर अकाउंट बनाओगे तब उसमें दिखाओगे। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बच्चों ये आपका क्या हो गया, एसेट्स एक्सपेंस हो गया, इसको ब्रांच में डेबिट में दिखा दो। क्या लिखकर फिक्स एसेट्स करके लिख देंगे, तो किस पे हो रहा है, फर्नीचर पे। ये बच्चों डिप्रिसिएशन का अमाउंट देंगे, यहाँ पे कितना रुपये दे देंगे 100 रुपये। और देखो तो कुछ होगा क्या, सब कुछ ले ही लिया। क्रेडिट सेल तो डेटर अकाउंट में दिखाते हैं, गुड सप्लाई ले ही लिया, कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ले लिया, वेजेज रेंट और सन्ड्री एक्सपेंस भी ले लिया। डिस्काउंट जाता है बच्चों डेटर अकाउंट में। गुड्स स्पॉइल्ड, गुड्स स्पॉइल्ड का मतलब गुड्स आपका वेस्ट हुआ 100, ये स्टॉक अकाउंट में। सेल्स रिटर्न बच्चों ये आपका डेटर अकाउंट में। फर्नीचर का जो डिप्रिसिएशन है उसको हमने ब्रांच के डेबिट में दिखा दिया, तो फर्नीचर करके। अब यहाँ पे डेटर एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। तो एसेट्स में क्या क्या आएगा, एक तो स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया है, क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, गुड्स सप्लाइड है। डेटर का भी इंफॉर्मेशन आपका दिया है, जैसे क्रेडिट सेल दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है, तो डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो चलो एक एक करके सबका अकाउंट खोलता है। सबसे पहले क्या करो, डेटर अकाउंट खोल लो, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा बच्चों अमाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं डेबिट में टू बैलेंस बीडिंग, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। अब चेक करते हैं डेटर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिट सेल है बच्चों 11200, क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में जाएगा, किधर जाएगा, डेबिट साइड, तो क्रेडिट सेल 11200। और डेटर का इन्फॉर्मेशन ढूंढो कहाँ कहाँ है। क्रेडिट सेल के बाद गुड सप्लाई तो नहीं होता। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 10,000 है, इसका अगर जनरल एंट्री बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो, कैश टू डेटर। डेटर आपका क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाई कैश, कितना है 10,000, डेटर से कलेक्शन 10,000 का। आगे देखो डेटर से कैश रिसीव हुआ 10,000, वेजेज ये सब डिस्काउंट बच्चों 400, डिस्काउंट डेटर अकाउंट का आइटम है, बाय डिस्काउंट अलाउड 400। उसके बाद और देखोगे क्या है, डिस्काउंट अलाउड के बाद गुड्स स्पॉइल्ड बच्चों स्टॉक अकाउंट में, ये तो आपका एक्सपेंस हो गया। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न 200, ये भी डेटर अकाउंट में जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न या रिटर्न इन व्हाट 200। अब बच्चों दोनों साइड जोड़ोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है, कितना 11200, और क्रेडिट में आ रहा है 10,600, तो कितना घट रहा है 600 घट रहा है बच्चों। तो 600 तुम्हारा क्या हो गया, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 600 दे देंगे। अब स्टॉक निकालते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरे को नहीं पता है, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट
या मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। दोनों एक ही चीज़ है बच्चों, चाहे वो ब्रांच स्टॉक बोलो या मेमोरेंडम स्टॉक। 4 कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा बच्चों अमाउंट। स्टॉक देखो तो कहाँ है स्टॉक का बच्चों, पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है डैश। डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है डैश, बस लिख देते हैं, अच्छा लगे इसलिए लिख देते हैं। तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, लेकिन और देखो स्टॉक में क्या है, स्टॉक का सीधा सीधी मतलब गुड्स। क्रेडिट सेल बच्चों, क्रेडिट सेल क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट, क्रेडिट में दिखा देंगे 11,200 बाई क्रेडिट सेल 11,200। उसके बाद देखोगे स्टॉक में क्या है, और गुड्स सप्लाई क्या हुआ बच्चों, हेड ऑफिस ब्रांच को सब सामान सप्लाई किया, कम्स इन डेबिट में 38,000, गुड्स सप्लाइड हो गया 38,000। ओके बच्चों, वापस देखते हैं क्या है, और गुड्स का, गुड्स से रिलेटेड आइटम कैश सेल, कैश सेल मतलब गोज आउट, सामान जा रहा है क्रेडिट में। अमाउंट कितना था 34,800, सॉरी 24,800 बाई कैश सेल 24,800। नेक्स्ट और देखो क्या है, गुड्स का आइटम, डेटर से जो कलेक्ट किया, ये तो गुड्स से रिलेटेड नहीं है, वेजेस, रेंट नहीं, डिस्काउंट। गुड्स से स्पॉइल्ड बच्चों, गुड्स से स्पॉइल्ड मतलब गुड्स आपका वेस्ट हो गया, गुड्स घटेगा क्रेडिट में, गुड्स घटेगा क्रेडिट में। बच्चों जब भी स्टॉक अकाउंट बनाओ तो देखो कि अगर गुड्स इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, गुड्स डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। तो गुड्स से स्पॉइल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका सामान का लॉस हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, गुड्स क्रेडिट में दे दो 100 रुपया। और देखो तो क्या है, गुड्स से स्पॉइल के बाद सन्ड्री एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब कस्टमर से वापस आ गया, तो गुड्स इंक्रीज हुआ बच्चों, रिटर्न इनवर्ड कितना था 200, रिटर्न इनवर्ड कितना था 200। अब जोड़ोगे सब तो इधर आपका अधिक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38,200, इधर भी आ जाएगा 38,200। इधर घट रहा है ना, तो घट रहा है तो बैलेंस कर दो बाई बैलेंस CD, तो करोगे तो इधर आ जाएगा आपका 11,200, 24,800 और 100। तो इधर माइनस करोगे 24 एक 25, 35 36, 36,100 आ गया, यानी 2100 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो स्टॉक का भी बच्चों क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया हम लोगों ने 2100। अब इसको बाहर दिखा दो 2700। अब बच्चों क्या करेंगे, चूंकि जितने भी गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को सब सप्लाई किया है इनवॉइस प्राइस पे किया है, तब हमको क्या करने होंगे, डिफरेंस निकालने होंगे। तो किसका किसका डिफरेंस निकालेंगे, गुड्स का, गुड्स और स्टॉक का, किसका किसका निकालेंगे, गुड्स या स्टॉक का। तो देखो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, लेकिन गुड्स सप्लाइड है ना, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये गुड्स सप्लाइड है, अपोजिट साइड, तो डिफरेंस निकालने का मतलब तो माइनस करना है बच्चों, कॉस्ट पे वापस लेके जाना है। तो बाई गुड्स सप्लाइड, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, लोडिंग। कितना है 38,000 का 25/125 करेंगे। तो वर्किंग नोट करो 38,000 का रेट बाई 100 प्लस रेट होता है ना, इसका पहले वाला स्लाइड में हमने बताया। देखो अगर 25% है तो 25/125 प्लस कॉस्ट प्लस 30% रहेगा तो क्या हो जाएगा 30/130, कॉस्ट प्लस 20% रहेगा तो 20/120। यहाँ पे 25% है बच्चों, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 38,000 गुड सप्लाई, उसका 25/125 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,000। चेक कर लेते बच्चों, 38,000 इंटू 25/125 7,600 बच्चों, कितना आएगा 7,600। और देखो क्या है, गुड्स गुड्स गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, इसका डिफरेंस इधर निकाल देंगे। तो स्टॉक के लिए क्या यूज करते हैं, स्टॉक रिजर्व।
और जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफिस गुड्स को ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे सप्लाई कर रही है। और दूसरा चीज़ अब डिफरेंस निकालोगे तो अपोजिट साइड दिखा देंगे बच्चों, तो ये पता होना चाहिए। डिफरेंस निकाल कर उसको माइनस करने हैं, वापस कॉस्ट प्राइस पे लेके जाना है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंसेस को अपोजिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तभी तो माइनस होगा। तो स्टॉक रिजर्व है कौन वाला, क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो दे दो यहाँ पे टू क्लोजिंग स्टॉक। तो 2100 का कितना परसेंट था, 25/125 कर देंगे। तो 2100 का 25/125 करोगे तो 420 आएगा। चेक कर लोगे आप लोग, रुको हम ही कर देते हैं। 2100 420, ठीक है। और बच्चों कुछ है क्या, और कुछ नहीं बचा। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो तुम लोग दोनों साइड जोड़ोगे तो क्रेडिट साइड अधिक आएगा। क्रेडिट साइड आपका अधिक आएगा 34,800 प्लस 2,700 प्लस 7,600। क्रेडिट में आ रहा है आपका 45,100। दोनों साइड ऐड करके देखोगे, टोटल करके देखोगे तो क्रेडिट साइड आपका अधिक आ रहा है 45,100। डेबिट में घटेगा तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अब किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल P&L अकाउंट, ट्रांसफ़र टू जनरल P&L अकाउंट। तो 45,100 में से 38,000 माइनस कर दो, 3420 माइनस कर दो, 100 माइनस कर दो और 420 माइनस कर दो, 3160। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा ध्यान में रखो, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई करती है तो दो तरीके से, एक कॉस्ट प्राइस से और एक इनवॉइस प्राइस से। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस पे हेड ऑफिस जब सामान को सप्लाई करेगी तो आपको गुड्स का स्टॉक का डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा। गुड्स सप्लाई के लिए लोडिंग यूज करते हैं, और जब भी डिफरेंस निकालो अपोजिट साइड दिखा दो। और अगर कॉस्ट प्लस 25% था तो कैसे निकाले, 25/125। कॉस्ट प्लस 20% होगा तो क्या निकालेंगे, 20/120 करके निकालेंगे। और स्टॉक के लिए डिफरेंस होगा तो क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक रिजर्व। और जब भी डिफरेंस को दिखाओ अपोजिट साइड दिखा दोगे बच्चों। तुम्हारा आंसर आ गया नेट प्रॉफिट 3160। ये है ब्रांच डेटर अकाउंट और ये है आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू हैड अ ब्रांच एट पटना। सोनू के पास एक ब्रांच है पटना। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि सामान यहाँ पे क्या कर रही है, हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे सामान सप्लाई कर रही है। अगर गुड्स का कॉस्ट होगा 100 तो उसका 25% बढ़ाकर बेच रही है, यानी कि इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25%, यानी कि 100 और 100 का 25% 25 हो गया, यानी कि 125। तो 100 रुपये का सामान जो है हेड ऑफिस ब्रांच को कितना में सप्लाई कर रही है, 125 में, 25% प्रॉफिट पे। ब्रांच इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिटेड कैश एवरी डे इन द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बैंक। ब्रांच क्या करती है, हर दिन कैश को हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा कर देती है, रेमिट करती है एक तरह से। ऑल एक्सपेंसेज आर पेड बाय चेक बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस। पेटी कैश एक्सपेंस कौन कर रहा है, ब्रांच मैनेजर कर रहा है बच्चों। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस ब्रांच पेड कर रहा है वो कौन सा एक्सपेंस होगा, पेटी कैश एक्सपेंस, विच आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या बनाना है बच्चों, ब्रांच अकाउंट बनाना है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल दिया है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। संडे डेटर आपका 1 अप्रैल का दिया है, ये ओपनिंग डेटर हो गया। और संडे डेटर ऑन 31 मार्च 2022, ये आपका क्लोजिंग डेटर हो गया। कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस है आपका 15,000। फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच मैनेजर कितना हो गया, 1200। यानी कि फर्नीचर किसके द्वारा खरीदा जा रहा है, ब्रांच मैनेजर के द्वारा। यानी ब्रांच खर्चा कर रही है फर्नीचर पे। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस आया आपका 18,200। बच्चों ये क्या हो गया, गुड सप्लाई, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई किया 18,200 पे। और इसमें आपका क्या है, कॉस्ट का 25% बढ़ाकर, मतलब इनवॉइस प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे आपका
एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दिया है 1640, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है 120। हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज सेफ फॉर द ब्रांच, हेड ऑफिस पैसा दिया ब्रांच को क्या करने के लिए, सेब खरीदने के लिए, कितना रुपया 1300। आपको बनाना है क्या, ब्रांच अकाउंट बनाना है, किसके बुक में, हेड ऑफिस के बुक में। तो चलो बच्चों बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, अब ब्रांच का नाम क्या है, पटना ब्रांच अकाउंट। डेट दे दो फॉर द ईयर इन डेट, कौन सा डेट होगा आपका है 1 अप्रैल 2021 आपका ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। 4 कॉलम बन जाएगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर बन जाएगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो चलो बच्चों ब्रांच अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक दिया आपका 2500, तो लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग स्टॉक दिया आपका 2500, और देखो तो ओपनिंग बैलेंस में और क्या है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। एक संडे डेटर देखो बच्चों 1 अप्रैल का दिया 1400, ये भी आपका ओपनिंग डेटर हो गया 1400। 2 ओपनिंग बैलेंस है, दोनों को ऐड करके दे देंगे 3900। उसके बाद देखोगे आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हम लोग लास्ट में कर लेंगे। क्लोजिंग डेटर भी है, इसका भी एंट्री हम लोग, इसको भी हम लोग लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल्स है बच्चों, कैश सेल क्या करते हैं, हेड ऑफिस को रेमिट करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो बाय कैश। तो कैश सेल्स है, लेकिन यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन में रेमिटेंस टू हेड ऑफिस करके दिया है, कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, तो दिखा दो 15000, डायरेक्ट दे दो 15000 बच्चों, क्योंकि हेड ऑफिस को कितना रेमिटेंस किया गया 15000। अब ये 15000 कैश रेमिटेंस किया, इसका मतलब क्या है कि ब्रांच के पास पैसे कैसे आए होंगे, एक तो कैश सेल से पैसा आया होगा और एक पैसा आया होगा डेटर से कलेक्ट करके। लेकिन और ब्रांच ने खुद अपना खर्चा भी किया है, जैसे ब्रांच क्या किया था, एक फर्नीचर खुद से परचेज किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों सेल और डेटर का अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ब्रांच भी अपना खर्चा कर रही है। तो इस केस में बस हमको क्या करना है, बाई कैश करके दिखा दो जितना हेड ऑफिस को रेमिटेंस किया गया ब्रांच के तरफ से। पहले इसके पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते थे तो यहाँ सेल भी देते थे और डेटर भी देते थे। बस हम लोग क्या करते थे कि हेड ऑफिस को कौन सा पैसा दिया जाता था, तो ब्रांच जो भी सेल करके पैसा लाया, डेटर से कलेक्ट करके पैसा आया, ब्रांच यहाँ पे खर्च नहीं करती थी। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि ब्रांच जो है खर्च भी कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि सेल और डेटर का ही पैसा मिलाओगे तो हेड ऑफिस को रेमिटेंस होगा। हो सकता है कि ज़्यादा कलेक्ट किया हो ब्रांच ने और उसमें से ब्रांच भी खुद खर्चा किया है और जो बचा है वो पैसा हेड ऑफिस को रेमिटेंस किया, तो हम कह सकते हैं कि सेल और डेटर का अमाउंट यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि और भी खर्चे हैं जो ब्रांच किया है। तो सीधे क्या लिख दो, बाई कैश। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है बाई कैश, ठीक है। तो समझ में आया ना, बाई कैश क्यों दिए, सेल और डेटर क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच भी खर्चा कर रहा है। मान लो सपोज करो सेल से हमारा आया है 10,000 मान लो, और डेटर से आया है 6,000 रुपया, और ब्रांच ने खर्चा किया है मान लो 1000 का। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से दिखा देंगे तो 16,000 दिख रहा है, जबकि हेड ऑफिस को कितना रेमिटेंस किया 15,000। कैसे, सेल से 10,000 आया, डेटर से 6,000 आया, 16,000 हुआ। अब ब्रांच ने 1,000 खर्च कर दिया, तब बचा कितना 15,000। ये 15,000 हेड ऑफिस को रेमिटेंस किया जा रहा है। तो याद रखो, जब भी ब्रांच खुद से खर्चा करे तो यहाँ पे हेड ऑफिस को जितना फाइनल अमाउंट रेमिटेंस किया जा रहा है, हेड ऑफिस को दिया जा रहा है, वही देंगे। सेल और डेटर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों कैश सेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट सेल का यूज़ तो बच्चों हम लोग डेटर अकाउंट जब बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस हो गया। फर्नीचर ब्रांच ने खरीदा है 1200 का, ये एसेट्स हो गया, करेंट ईयर में खरीदा जा रहा है तो एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देंगे। गुड्स इनवॉइस है बच्चों, गुड्स इनवॉइस मतलब गुड्स सप्लाइड,
गुड्स इनवॉइस का मतलब हो गया गुड्स सप्लाइड 18,200, ये आपका गुड्स सप्लाइड हो गया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा टू कैश एक्सपेंस। कितना बच्चों, ये आपका हो गया 1640। उसके बाद तुम्हारा है एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है 120। इसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम किसके बुक में अकाउंट बना रहे हैं, हेड ऑफिस के बुक में। ब्रांच जो खुद का खर्चा करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच के बुक में जब बनाते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं। हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच के द्वारा किया गया खर्चा को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बच्चों, बस उसको एडजस्ट करके कैश का बैलेंस निकाल कर ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे। एक और है, देखो बच्चों, हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज सेब फॉर द ब्रांच को पैसा दिया सेब खरीदने के लिए। तो एक तरह से देख लो, ब्रांच के पास पैसा आया, डेबिट में टू कैश, सेफ खरीदने के लिए कितना 1300। अब बच्चों हमने लगभग काम कर लिया। अब हमको एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस लेने हैं। एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस में क्या है बच्चों, के स्टॉक है, डेटर है। तो चलो लेना शुरू करो, यहाँ पे दे दो बाय बैलेंस शीट। क्या क्या ले लेंगे हम लोग, लेंगे स्टॉक लेंगे। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है 3000। उसी तरह डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बच्चों 1800। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1800। और आप लोग देखोगे एक और चीज़ था, डेटर हो गया फर्नीचर ब्रांच ने परचेज किया, तो ब्रांच में तो फर्नीचर आया और फर्नीचर करेंट ईयर में परचेज किया है, तो क्लोजिंग एसेट्स में दिखा देंगे बच्चों। ओपनिंग बैलेंस में पिछले साल का एसेट्स का जो बैलेंस है वो दिखाते हैं। करेंट ईयर का जो एसेट्स होगा उसको क्लोजिंग बैलेंस में दिखाते हैं। तो फर्नीचर कितने का है 1200। अब बच्चों इसमें हमें क्या करने हैं, एक डेटर अकाउंट बना लेने हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल दिया है, डेटर का इंफॉर्मेशन दिया है, तो चेक कर लेते हैं डेटर अकाउंट बनाकर। ब्रांच डेटर या मेमोरेंडम डेटर अकाउंट लिख दोगे। कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो गया अमाउंट। अब यहाँ पे देखना डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है 1400। और बच्चों डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पता है बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1800। अब यहाँ पे देखो और डेटर का क्या इंफॉर्मेशन है, तो डेटर का एक इंफॉर्मेशन है आपका क्रेडिट सेल 7000। तो क्रेडिट सेल कहाँ दिखाते हैं, डेटर अकाउंट में डेबिट साइड। तो क्रेडिट सेल कितना क्रेडिट सेल था 7000, चेक कर लो क्रेडिट सेल कितना है 7000। और डेटर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। तो बच्चों बैलेंस कैसे करोगे, इधर तो ओपनिंग डेटर है, क्रेडिट सेल दिया है, क्लोजिंग है, तो इधर क्रेडिट साइड घट रहा है बच्चों, देखोगे आप लोग 8400 डेबिट। क्रेडिट में घटेगा, किससे बैलेंस करते हैं, कैश है, मतलब इतना डेटर से कलेक्शन होगा। तो 8400 में 1800 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6600। अब देखना बच्चों यहाँ पे बाई कैश जो हमने 15,000 हेड ऑफिस को रेमिटेंस किया, अगर इसको हम इस तरह से लिख देते हैं सेल और डेटर से, तो देख लो सेल से कितना आया, कैश सेल से आया 10,800 और डेटर से कितना आया 6,600। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 17,400 आएगा, 17,400 आएगा बच्चों। लेकिन हेड ऑफिस को कितना रेमिटेंस कर रहे हैं 15,000, तो 17,400 हमारा ब्रांच ने कलेक्ट किया। ब्रांच के पास सेल से, कैश सेल से और डेटर से 17,400 का कलेक्शन हुआ, लेकिन हेड ऑफिस को 15,000 ही क्यों दिए, तो इसका मतलब 2,400 रुपये क्या हुआ, तो 2,400 रुपये का बच्चों वो ब्रांच ने खर्चा कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ पेटी खर्चे जो है कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सेम अमाउंट नहीं आया। इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल और डेटर का अमाउंट मेंशन नहीं किया। समझ में आया होगा, समझ में आ ही गया होगा बात बच्चों, क्यों नहीं किया, इसलिए डायरेक्ट दे देना ज़्यादा बेटर होगा।
क्योंकि अगर सेल और डेटर करके दोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि टोटल तो 17,400 का कलेक्शन हुआ, लेकिन हेड ऑफिस को कितना दिए 15,000, तो 2400 कहाँ गया, तो बताएंगे कि 2400 ब्रांच ने खर्चा किया। अब यहाँ पे ब्रांच ने खर्चा कर रहा है तो ब्रांच का क्या करना होगा, एक कैश अकाउंट बना लो। ब्रांच का एक कैश अकाउंट बना लेते हैं ताकि पता चले कि ब्रांच के पास कितना कैश बचा है। जो हेड ऑफिस ने दिया था, ब्रांच के पास कितना कैश बचा हुआ है। तो इसमें बस सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है, जो भी कैश से रिलेटेड आइटम है उसको सर्च करो। सबसे पहले तुम लोग देखोगे यहाँ पे कि कैश सेल्स दिया हुआ है, तो कैश सेल्स का जनरल एंट्री क्या करेंगे, नगद कौन बेचा, ब्रांच बेचा ना बच्चों, तो क्या एंट्री होगा, कैश टू सेल। तो कैश देखो डेबिट में लिख देंगे टू सेल 10,800, ये बच्चों नगद बेचा गया। उसके बाद क्या है, डेटर से कलेक्शन हुआ है बच्चों। डेटर से कलेक्शन कितना हुआ है, 6,600 का। तो डेटर से कलेक्शन होगा तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो कैश आपका डेबिट में क्या लिख देंगे, टू डेटर। कितना कलेक्शन हुआ, 6,600 रुपये का। कितने का आया, 6,600 रुपये का। उसके बाद कुछ पैसे आए हैं बच्चों, कुछ पैसे आए हैं यहाँ पे। एक देखोगे आप लोग, सेफ खरीदने के लिए हेड ऑफिस ने पैसा दिया 1,300 ब्रांच के लिए। तो पैसा यहाँ पे भी आया, क्या लिखेंगे, टू सेफ। कितना सेफ खर्चा आया, 1,300। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसने कितना, ब्रांच ने क्या क्या कैश किया, तो हेड ऑफिस को रेमिटेंस किया 15,000। तो पैसा जा रहा है क्रेडिट में बाय हेड ऑफिस 15,000। उसके बाद बच्चों क्या करना है, ये जो सेव के लिए पैसा आया था ये तो ब्रांच ने खरीदा, तो वापस पैसा चला गया, क्रेडिट में दिखा दो, रिवर्स कर दो बाय सेव। फर्नीचर भी ब्रांच मैनेजर के द्वारा खरीदा गया, तो फर्नीचर टू कैश क्रेडिट में बाय फर्नीचर डाल दो। कितने का फर्नीचर था, 1,200 का। अब पेटी एक्सपेंस, ब्रांच के तरफ से कुछ खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्रांच ने कितना पेटी खर्च कर रहा है, 120 लिखा है कि जो भी पेटी खर्चा हो रहा है ब्रांच कर रहा है। तो ब्रांच खर्चा कर रही है तो पैसा जाएगा क्रेडिट में बाय पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस 120। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आ जाएगा बच्चों। तो जोड़ोगे डेबिट में आएगा 10,800 प्लस 6600 प्लस 1,300 18,700 बच्चों। यहाँ भी कर देंगे 18,700। इधर घटेगा तो बाय बैलेंस शीट ही कर देते हैं। अब 18,700 में क्या करना है, 15,000 माइनस 1,300 माइनस 1,200 माइनस 120, तो आ जाएगा 1,080। तो ये बच्चों कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,080। ठीक है, सीधा सीधी जब भी ब्रांच खर्चा करे तो हम कैश का भी बैलेंस निकाल कर चेक करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया उसमें क्या था बच्चों, उसमें ब्रांच कोई भी खर्च नहीं कर रही थी, सीधा जो भी पैसा आता था ब्रांच के पास वो हेड ऑफिस को रेमिटेंस कर देता था। तो उसमें हम लोग का कैश बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ब्रांच के पास कैश रहेगा तभी तो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रांच भी कुछ खर्चा कर रहा है, कुछ और खर्चे हैं, कुछ डायरेक्ट खर्चे कर रहे हैं, जिसके कारण कैश अकाउंट भी बनाकर हम लोगों ने चेक कर लिया। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, टोटल कर लो। तो टोटल करोगे तो 3,000 प्लस 1,800 4800 हो गया। अब प्लस है तुम्हारा 1,200, अब प्लस हो गया 1,080, ये हो गया बच्चों 7,080, यानी कि 7,080 हो गया आपका। अब बच्चों क्या करना है, जितना भी आपका स्टॉक या गुड सप्लाइड है वो किस पर ब्रांच को दिया गया, इनवॉइस प्राइस पे। तब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे बच्चों। तो किसका निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक का, गुड सप्लाइड का और क्लोजिंग स्टॉक का। तो चलो ओपनिंग स्टॉक का अपोजिट साइड दिखा देते हैं, क्या लिखकर, बाय स्टॉक रिजर्व। ये हो गया आपका ओपनिंग। कितना निकालेंगे बच्चों, तो आपका दिया 2,500, आप लोग वर्किंग नोट कर लेना। 2,500 का कितना परसेंट था इनवॉइस प्राइस, देखो 25% कॉस्ट का, तो सीधे 25 अब बाई क्या कर देंगे 125। तो करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 500 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, स्टॉक रिजर्व 500 आएगा।
उसके बाद गुड सप्लाई का निकाल लेते हैं डिफरेंस बाई गुड सप्लाइड, और इसके डिफरेंस को कहते हैं लोडिंग। क्या कहेंगे? लोडिंग। कितना है तुम्हारा? 18,200, उसका 25/125 करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है उसको हटा रहे हैं बच्चों। तो 18,200 का 25/125 करेंगे तो 3640। ये गुड सप्लाई का आपका आ गया। इसको क्या कहते हैं? लोडिंग। 3640। अब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक है, इसका इधर डिफरेंस निकाल दो। क्या कहेंगे? टू स्टॉक रिजर्व। अब ब्रैकेट में दे दो क्लोजिंग स्टॉक। कितना आपका? 3000। तो 3000 का देखो हम यहाँ वर्किंग नोट कर देते हैं। 3000 का 25/125 तो 600 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अब हम लोग टोटल करेंगे तो क्रेडिट शायद अधिक आएगा, तो जोड़ लेते हैं। कितना आ रहा है आपका? आ गया क्रेडिट में 15,000 प्लस 7,080 प्लस 500 प्लस 3640, आपका 26,220। एक सेकेंड, कैश हो गया, उसका स्टॉक हो गया, डेटर भी हो गया, फर्नीचर। हाँ, एक और चीज़ बच्चों, सेब भी तो खरीदा गया है ना, तो सेब भी आपका करेंट ईयर में है तो ये भी एसेट्स हो जाएगा 1300 का। सेब भी आपका क्लोजिंग बैलेंस में हो जाएगा बच्चों। जिस तरह से ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा तो आपका करेंट ईयर के एसेट्स में दिखा रहे हो, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में। तो सेब भी तो ब्रांच ने खरीदा ना, हेड ऑफिस जो पैसा दिया था, तो सेब भी आपका करेंट ईयर में परचेज हुआ है, तो ये भी आपका एसेट्स है, करेंट ईयर का एसेट्स। और करेंट ईयर का एसेट्स किस में दिखाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस में। तो हो जाएगा 3000 प्लस 1800 प्लस 1200 प्लस 1080 प्लस 1300, आपका आ जाएगा 8380। और उसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऊपर 15,000 है, उसके बाद 500 है, उसके बाद 3640 है, आपका 27,520। क्रेडिट साइड आपका अधिक आएगा 27,520। 27,520। डेबिट में घटेगा, क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट लिखकर बैलेंस कर देंगे। और किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? ट्रांसफ़र टू जनरल पीएल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू जनरल पीएनएल अकाउंट। तो 27,520 में से माइनस कर दो 3900, 18,200, उसके बाद 1640, उसके बाद 1300, उसके बाद 600, आपका आ जाएगा 1880। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। ये आपका क्या है, पिछला ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। तो बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।